बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना वज़ाइफ के देखने और सुनने वाले प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे। नाज़रीन, आज मैं कुरानी कलिमात का वजीफ़ा आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही प्यारे कलिमात हैं ये। ऐसे कलिमात हैं कि जिनको अगर किसी मुश्किल में पढ़ा जाए तो फ़ौरी तौर पर अल्लाह के फ़ज़ल से वो मुश्किल हल हो जाती है। रिज़्क़ की तंगी के लिए ये कलिमात पढ़ें तो रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, और अगर ये कलिमात किसी हाजत के लिए भी पढ़े जाएँ तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो हाजत पूरी होती है। किसी मकसद के लिए पढ़े जाएँ तो मकसद में भी कामयाबी हो जाती है। तो मेरी बहन भाइयों, ये कलिमात बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, जो मेरा वकील है। याद रहे कि जब बंदा ये गुमान कर लेता है कि उसके लिए उसका अल्लाह ही काफ़ी है, तो फिर अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता। ये कलिमात सूरह आले इमरान की एक आयत का हिस्सा है। आज की वीडियो में आपको इन्हीं कलिमात का एक ऐसा मुजरब और कीमती वजीफ़ा बताऊंगा कि जिसको आप अपनी किसी भी हाजत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत पूरी होगी। ये बहुत ही लाजवाब अमल है, इसको आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। नाज़रीन, याद रहे कि ये कलमात वही हैं जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़े थे जब उनको आग में फेंका जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पर उस वक्त यही कलमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो प्यारे बहन भाइयों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के बुतों को तोड़ डाला तो उस पर नमरूद सख्त बरहम हुआ और उसने हुक्म दिया कि बहुत बड़ी आग जलाने का बंदोबस्त किया जाए। कई दिनों तक लोग ईंधन इकट्ठा करते रहे। उसके हुक्म की तामील में हर किसी ने ईंधन इकट्ठा किया और एक बड़े मैदान में ये ईंधन इकट्ठा किया गया और फिर नमरूद को हुक्म दिया कि इस ईंधन को आग लगाई जाए। तो कहते हैं कि जब आग जलाई गई तो उसके शोले आसमान को छूने लगे और ऐसी आग लगी कि किसी ने कभी वो आग देखी न थी। आसमान में 3 मील फासले पर कोई परिंदा अगर उड़ता तो उसमें गिरकर राख हो जाता। इस आग के करीब कोई न जा सकता था, इतनी बड़ी ये आग थी। तो अब सवाल ये था कि इस आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे फेंका जाए। तो उस वक्त ईज़ान नामी एक शख्स ने मंजनीक बनाई जो उससे पहले किसी ने ना बनाई थी, और लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और रस्सियों में जकड़ दिया। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पर यही कलमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ मालिक, तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही मेरे लिए काफ़ी है, तू ही मेरा कारसाज है और तुझ पर ही मेरा भरोसा है। वो यही कलमात थे जो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पर थे। फिर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़ कर मंजनीक में रखा और बहुत सारे लोगों को मिलकर इसको खींचा और ज़ोर से छोड़ा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के शोलों में जा गिरे। ये मनाजिर देखकर आसमानों पर फरिश्ते भी सजदा रेज़ हो गए कि ए मालिक, तेरे खलील को उसके दुश्मनों ने आग में फेंक दिया है। उलमा ने लिखा है कि जब आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो हज़रत जिब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के खलील, क्या आपको कोई हाजत है, मैं आपकी मदद करूं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजत तो ज़रूर है, मगर उस ज़ात से जो हाजात को पूरा फरमाने वाली है। और फिर फरमाते हैं कि बारिश और हवा के फरिश्ते भी हाजिर खिदमत हुए और कहने लगे कि आप हुक्म दे तो हम इस आग को बुझा दें।
لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو بھی منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی، اور اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی نعمتیں بھی جاری فرما دیں، اور وہ بند بھی ہوئی تو رسیاں جل گئیں، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا اللہ کی ذات پر توکل، جو سامنے موت کا سامان بھی دیکھ کر کبھی نہ کمزور ہو سکا، اور اللہ نے ان کو بالکل محفوظ فرما دیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بھی یہ یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ وہی ذات سب کچھ ہے اور وہ ہمارے لیے ہر وقت کافی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب میں آج کے اس عمل کی ترتیب بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مدینہ وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اور کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص وقت یا کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر رات کو کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ کم از کم 3 مرتبہ بھیجنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی پر یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ میں ہو کر اپنی ہر حاجت اور مقصد کے لیے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے یہ دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرما کر آپ پر اپنی رحمت کا معاملہ عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔